नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। यहाँ पे एक चीज देखिएगा, आपकी हथेली में इस स्थान पर इस प्रकार से रेखाओं का एक मत्स्य साइन, एक मछली का चिन्ह बन रहा है। और यहाँ पे मैं एक शास्त्रीय प्रमाण देना चाहता हूँ कि हमारा शास्त्र, हमारा सामुद्रिक विज्ञान क्या कहता है। सामुद्रिक विज्ञान स्पष्ट कहता है, यस्य हस्ते यस्य हस्ते मत्स्य रेखा कर्म सिद्धिश्च जायते धनाढ्यस्तु सौविज्ञेयो बहुपुत्रो न संशयो। जिसकी हथेली में ये मत्स्य चिन्ह होता है, ये मछली का चिन्ह होता है, ये व्यक्ति कर्म सिद्धि वाला होता है। अर्थात ये व्यक्ति जो भी काम करता है, चाहे वो नौकरी करे, चाहे वो बिजनेस करे या कोई और कार्य करे, उसमें सफल होता ही होता है। और ये भी बता रहा है कि जैसे जैसे ये स्पष्ट हो रहा है, एक तो ये 2024 आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। ये पहला संकेत कर रहा है। क्या बता रहा है ये कि एक तो जो है, जो रहस्यमय विद्याएं हैं, इनकी तरफ आपका थोड़ा आकर्षण बढ़ने वाला है। ये 2024 साल आपके लिए ये चीज लेके भी आ रहा है और उसकी जो नॉलेज है वो आपके लिए बहुत अच्छी रहने वाली है। अच्छी नॉलेज भी रखेंगे। दूसरा, थोड़ा अनुशासित रहना पर जो है ज़्यादा पसंद आप करने वाले हैं। थोड़ा आपका जो व्यक्तित्व है ये न्यायोचित व्यक्तित्व रहने वाला है। दूसरी बात ये कह रहा है, चाहे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, इस साल के जाते जाते आपको कोई बड़ी उपलब्धि हासिल होने वाली है या कोई भी कार्य कर रहे होंगे उसमें सफलता मिलेगी। और आपकी आर्थिक स्थिति कहीं ना कहीं मजबूत स्थिति में आने वाली है, इसमें कोई संदेह नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है ना। ये इन चीजों की ओर इशारा कर रहा है। अब दूसरा देखिएगा, यहां से देखिएगा, ये सूर्य की ओर जा रही है ये रेखा। ठीक है ना। यहां से निकल करके इसका एक भाग सूर्य की ओर जा रहा है। अब ये क्या कह रहा है, इसमें शनि का प्रभाव सबसे पहला पड़ रहा है। ये कहीं ना कहीं जो है, अगर आप जुडिशरी में और मैनेजमेंट के क्षेत्र में काम कर रहे होंगे तो आपको बड़ी सफलता हासिल होने वाली है। ये इस प्रकार की चीज़ों को बता रहा है। जीवन काल में आपको ये थोड़ा रहस्यमय बना रही है, कुछ मामलों में थोड़ा उदासीन रखेगी, लेकिन संत, लेकिन तेजस्वी और नॉलेज को बहुत ज़्यादा बढ़ा लेगी और आत्मज्ञान की भी प्राप्ति होनी शुरू हो जाएगी। ये रेखा धीरे धीरे ये भी बता रही है, जैसे जैसे ये साल गुजरेगा आपको आत्म साक्षात्कार के लिए कहीं नहीं जाना पड़ेगा। आप अपने आप को बहुत जल्दी जानने वाले हैं। आप कौन हैं, इस जीवन में, इस धरा में क्या करने आए हैं, किस लिए आए हैं, ये इस प्रकार की चीज़ को दिखा रही है। दूसरी देखिएगा, इसमें ये हमारी हथेली में बैठने वाले देवगुरु हैं। प्रथम आचार्य हैं, देवगुरु बृहस्पति हैं। ये देवताओं के गुरु हैं तो सबसे बड़े हैं, इनसे बड़ा कोई और नहीं है, देवता भी नहीं है। अब ये ब्राह्मणों के भी गुरु हैं, ये ऋषि ग्रह हैं तो ऋषियों के भी गुरु हैं। और हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है तो उसमें सबसे बड़ा तत्व है आकाश तत्व, तो ये उसके मालिक हैं, तो सबसे बड़ा ग्रह है। और ऋषि पराशर यहाँ पे कहते हैं, किम कुर्वन्ति ग्रहे सर्वा यस्य केंद्रे बृहस्पति। जब बृहस्पति अच्छा हो तो इसका मतलब होता है कि शुभता व्यक्ति के जीवन में आने वाली है, शुभता आने वाली है। ईश्वर की कृपा व्यक्ति के जीवन में रहने वाली, इष्ट कृपा व्यक्ति को प्राप्त होने वाली है। अब यहाँ पे इस बृहस्पति से भी ये रेखा जो है कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही है, शनि की तरफ जा रही, सूर्य की तरफ जा रही है। तो ये क्या कह रहा है
यदि आप शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हो तो बहुत बड़ा नाम कमाने वाले हैं। अगर काउंसलिंग का आप काम कर रहे हैं तो भी बड़ी सफलता आपको प्राप्त होने वाली है। और धीरे धीरे जो 2024 के बाद कहीं ना कहीं ये स्थिति आ रही है, 2025-26 ये और बढ़ेगा। आपका उठना बैठना बड़े लोगों के साथ या समाज में जो बहुत प्रतिष्ठित हैं ऐसे लोगों का साथ हो जाएगा। यानी कि समाज के बहुत बड़े प्रतिष्ठित लोगों के साथ आपका जुड़ाव थोड़ा गहरा होने वाला है। ये इस चीज की ओर जो है इशारा करता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब इसके अलावा एक चीज और देखेगा आप, यहाँ पे देखिएगा ये इस प्रकार की चीजों को बता रहा है। यहाँ पे धीरे धीरे एक जो है क्या बन रहा है, चतुष्कोण बन रहा है। ये बड़ा फायदा होता है इसका। किस पे बन रहा है? देवगुरु बृहस्पति पर बन रहा है। अब देवगुरु बृहस्पति पे बन रहा है तो क्या कह रहा है ये बता रहा है कि आपको अपने क्षेत्र में ऐसी नॉलेज अर्जन होने वाली है कि आप उसकी टीचिंग तक दे सकें। 2024 में पहले तो नहीं, पर थोड़ा सा संशय रह सकता है, लेकिन 25 या 26 में आपको बहुत बड़ा पद की भी प्राप्ति होने वाली है। अगर आप नौकरी कर रहे हो, खास करके शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है और कानून का क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में तो तरक्की भी होगी, सुटेबल भी रहेंगे और कामयाबी भी आपको अच्छी हासिल होगी। ये यहाँ पे बता रहा है। बृहस्पति भी अच्छा है, शुभ गुणों को देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब दूसरी चीज देखिएगा, यहाँ पे देखेंगे तो धीरे धीरे ये रेखा, जीवन की सहयोगी रेखा, यहाँ पे थोड़ा उभरती हुई दिखाई दे रही है। इसका मतलब है कि धीरे धीरे इस साल के मिडिल से अगर आप लोगों का सहयोग लेना चाहें तो आपको बहुत अच्छा सहयोग लोगों का मिलने वाला है। और अगर भगवान की पाठ पूजा में विश्वास रखते हैं आप, और जितनी ज़्यादा मन की एकाग्रता से उसकी क्वांटिटी न बढ़ा करके आप उसकी क्वालिटी पे अगर ध्यान देते हैं तो आप महसूस करने वाले हैं 2024 का लकी साल आपके लिए कि भगवान की बहुत अच्छी कृपा आपके ऊपर बनी हुई है, अनुभव करने वाले हैं आप। दूसरी ये लकीर बता रही है कि 2024 से ज़्यादा 2025 का मिडिल आपके लिए ये रेखा कुछ खास लेके आ रही है। ये रेखा बता रही है कि आपके अंदर जो अच्छी प्रतिभा और तीव्र बुद्धि छुपी हुई है उसका लाभ आपको 2025 से मिडिल से लेके 2026 की मिडिल तक बहुत शानदार मिलने वाला है। और उसके बाद तो इसका और भी प्रभाव बढ़ेगा। आपके अंदर जो सोचने की, जो समझने की ताकत है, विशेष रूप से उसका लाभ आपको होने वाला है। और ऐसा व्यक्तित्व आपका उभर कर आने वाला है कि जीवन काल में एक बार यदि कोई डिसीजन ले लेंगे, कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे। और कहीं ना कहीं आपका व्यक्तित्व भी अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली रहने वाला है, ये बता रहा है। वहीं ये बता रहा है ठीक 2.5 वर्षों के बाद इसका प्रभाव और भी ज़्यादा पड़ रहा है। ये कहीं ना कहीं बता रहा है आप बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हो जाएंगे, आपका कोई भी काम नहीं रुकेगा, कहीं ना कहीं से व्यवस्थाएं हो जाएंगी, आपका काम चल जाएगा। लेकिन एक छोटी सी चीज़ बता रहा है कि लापरवाही के गुण भी आपके अंदर बहुत ज़्यादा आ जाएंगे और इससे अगर बच के न रहे तो इसका दुष्प्रभाव भी जीवन पर पड़ेगा। एक चीज़ और है, अभी 18 महीने तक अगर हम देखें तो इसका प्रभाव आपके जीवन पर थोड़ा गहरा पड़ रहा है। आपकी हथेली में सब कुछ अच्छा होते हुए भी एक दूसरे को काटती हुई रेखाएं दिखाई दे रही हैं, जिसको जाल कहते हैं। और हथेली में ये जाल अच्छा नहीं माना जाता है। सबसे पहला प्रभाव इसका आपके मन पे, आपके मस्तिष्क पे पड़ता है। जीवन में कई बार उलझने बहुत ज़्यादा आती हुई दिखाई दे रही है और कई बार तो ऐसा लगेगा
कि कहीं ना कहीं जीवन पूरी तरह से उलझनों में चला गया है, ठीक है ना। और जो आपकी निर्णय लेने की ताकत है ये उसको भी थोड़ा छीण करने की कोशिश कर रहा है। कई बार तय नहीं कर पाएंगे कि वास्तव में करना क्या है और किस तरफ मुझे जाना है। दूसरा, इसका प्रभाव आपकी आर्थिक सेहत पे भी पड़ रहा है। आर्थिक रूप से ये थोड़ा आपको बीमारों बनाने की कोशिश करता हुआ दिखाई दे रहा है, आपको दरिद्रता की ओर धकेलता हुआ दिखाई दे रहा है। कई बार कैश की, कई बार बरकत की कमी करता हुआ दिखाई दे रहा है। कई बार हथेली में जो है पैसा टिकता हुआ नहीं दिख रहा है, आते ही पैसा भाग जाने का ये योग बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। तीसरा, इसका प्रभाव आपके रिश्तों पे पड़ता हुआ दिख रहा है, खासकर आपका दाम्पत्य जीवन का रिश्ता, आपका परिवार का रिश्ता और आपका कुटुंब का रिश्ता। इन रिश्तों का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में ये परिस्थितियां खड़ी करता हुआ दिखाई दे रहा है। चौथा, इसका प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर पड़ता हुआ दिख रहा है, चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो, ये विकार देने की कोशिश कर रहा है। और सबसे बड़ा प्रभाव, सबसे तीव्र प्रभाव इसका आपकी डेवलपमेंट पे, आपकी प्रोग्रेस पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जो आपका सफलता का स्तर हो जाना चाहिए था, जिस प्रकार से योग बन रहे हैं, हथेली में निशान बन रहे हैं, उस प्रकार से ये उसको खींच के माइनस की तरफ डालता हुआ दिख रहा है। जीवन की जो नींव है उसकी जड़ों को खोखला करता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये इस फिराक में भी है कि धीरे धीरे आपके समृद्ध जीवन को उस गर्त में समा ले और जीवन के महत्व को ही महत्वहीन बना ले। देखिएगा, इसका उपचार करना बहुत जरूरी है। हथेली में कितने भी अच्छे योग हो, हथेली में कितने भी ग्रह अच्छी स्थिति में हो, लेकिन अगर ये नेगेटिव ऊर्जा अपना प्रभाव डालती है तो एक तो ये जो बरकत है उसमें कमी करती है। बेवजह का उलझन, बेवजह का तनाव, बेवजह का संघर्ष, बेवजह का उतार चढ़ाव, बेवजह की अस्थिरता, बनते बनते काम बिगड़ जाना, बहुत सारी चीज़ों को ये अपने साथ लेके आती है। मैं एक शानदार आपको बृहस्पति स्नान दे रहा हूँ, उस क्रिया को बहुत सफलतापूर्वक करिएगा। और उसके साथ साथ मैं एक दिव्य सूर्य क्रिया, एक दिव्य योग ध्यान क्रिया भी आपको दे रहा हूँ। उसको आप बेहतरीन तरीके से करेंगे तो निश्चित रूप से आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। लेकिन किस प्रकार से आप करते हैं ये उसके ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन करना आपको है। अब यहाँ पे देखिएगा, ये उंगली आपकी पूरी तरह से झुकी हुई है इस उंगली की तरफ, तो इसका मतलब है कि धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी और ईश्वर में विश्वास बना रहेगा। अपने आराध्य के प्रति भी समर्पण की भावना रखेंगे। परिस्थितियां चाहे कुछ भी हो, लेकिन ईश्वर से विश्वास नहीं डगमगाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो सभी उंगलियों का झुकाव भी इसी तरफ दिखाई दे रहा है। स्वतंत्र विचारधारा का व्यक्तित्व रहेगा, विचारधारा बड़ी स्वतंत्र रहेगी, लेकिन अपनी ही बातों को मनवाने की इच्छा भी ज़्यादा रहेगी। क्यों? क्योंकि सारे ग्रह बृहस्पति ग्रह से प्रभावित हो रहे हैं, तो बृहस्पति ऐसे में लीडरशिप की क्वालिटी को जनरेट करता है, तो व्यक्ति के अंदर ये चीज़ें स्वाभाविक रूप से आ जाती हैं। यहाँ पे देखेंगे तो ये इस तरफ झुक रहा है धीरे धीरे, तो अगर कोई बहुत ज़्यादा दौड़ा भागे का काम करते होंगे तो उस पर रोक लग रही है, उससे राहत पाने वाले हैं आप। और बैठा बिठाया या मानसिक कार्य जिसमें ज़्यादा होता है या बोलने का कार्य ज़्यादा होता है, ऐसा कार्य आपको मिलने वाला है, इसका सुख आप भोगने वाले हैं। ये उंगली भी पूरी तरह से झुक रखी है इसकी तरफ, तो यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा, फैलाव पाने की इच्छा ज़्यादा रहेगी और इसका लाभ भी होगा। दोनों उंगलियां लगभग बराबर हैं, दोनों मिडिल फिंगर से छोटी है। धन और यश की भूख है। पैसा और सम्मान जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है, ये आप जानते हैं। और आपके जीवन का मुख्य लक्ष्य भी यही है कि केवल धन नहीं कमाना है,
यश भी कमाना है। अगर केवल यश होगा और धन नहीं होगा तो वो यश ज़्यादा दिन तक टिकता नहीं है। और केवल धन होगा और यश नहीं होगा तो वो धन किसी काम का नहीं होता है। ये आप बेहतरीन तरीके से जानते हैं। ये उंगली कहीं ना कहीं धन कमाने की ललक को बता रही है और इसके पहले पौरवे तक पहुंच रही है, जो बहुत अच्छा है। आप सफल होंगे ही होंगे, इसके ये द्योतक है। और दो कारणों से सफल होंगे। एक तो अपने बलबूते पे कुछ करने वाला जो गुण आपके अंदर है, उसके कारण आप सफलता की प्राप्ति करेंगे, कामयाबी जरूर हासिल करेंगे, आज चाहे जैसी भी स्थिति हो। लेकिन आने वाले समय में कामयाबी आपके कदम चूमेगी। दूसरा, आपका जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो डेवलप हो रहा है और उस कम्युनिकेशन स्किल्स के दम पे आप सफल होंगे, ये निश्चित तौर पे दिखाई दे रहा है। और एक बात और है, आप देखेंगे तो आपकी उंगलियों में ऊपर की ओर जाती हुई शानदार लकीरें हैं। एक तो फ्रेंडली नेचर के व्यक्ति हैं आप, दूसरा व्यवहारिक बहुत अच्छे रहेंगे, और तीसरा सबसे बड़ी बात, आपने जो रास्ता अपना रखा है ना वो एकदम परफेक्ट है। आप सही राह पे चल रही है, सही दिशा की तरफ आगे बढ़ रही हैं, आपकी दिशा गलत नहीं है। तो ये कामयाबी का सबसे बड़ा लक्षण यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब एक चीज और देखिएगा, और थोड़ा सा ये आपको सावधान भी करती है। ये कुबड़ बताती है कि व्यक्ति शार्प माइंडेड है, व्यक्ति इंटेलिजेंट है, व्यक्ति के अंदर एक खास तरह का ज्ञान छुपा हुआ है और समय आने पे व्यक्ति उसका लाभ करेगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात, 56वें वर्ष के बाद व्यक्ति का बहुत अच्छा समय दोबारा लौट कर आ रहा है, जिसको पूर्ण भाग्योदय कहते हैं। मानी ईश्वर के साक्षात कृपा व्यक्ति के जीवन में आने वाली है। लेकिन 3 चीजों से आपको बच के चलना है, ये बता रहा है। एक तो जल्दबाजी में कोई बहुत बड़ा डिसीजन नहीं लेना है। दूसरा, उतावलेपन में आकर बहुत बड़ा डिसीजन नहीं लेना है। और तीसरा, भावनाओं की वशीभूत होकर। अगर इन चक्रों में आप फंस जाते हैं तो ठीक 56वें वर्ष तक जीवन काल में संघर्ष रहेगा और धन हानि भी होगी। व्यवसाय बड़ा सोच समझकर इस दौरान आपको करना होगा, नहीं तो व्यवसाय में भी नुकसान को दिखा रहा है। और यदि व्यवसाय जीवन में करने की सोच रहे हैं तो कोशिश करें पार्टनरशिप में कार्य न करें, और खूब मेहनत के बाद ही आपके पास धन आने की बड़ी संभावना दिखाई दे रही है। मेहनत खूब होगी, धन खूब आएगा तो खूब ज़्यादा मेहनत भी करनी पड़ेगी, ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और 56 वर्ष की आयु के बाद बहुत शानदार समय लौट कर आ रहा है, ये भी ये सोचना दे रहा है। हाँ, जैसे जैसे थोड़ी उम्र बढ़ेगी, पीठ का दर्द है, घुटने का दर्द है और कमर की जो प्रॉब्लम है, इसकी संभावना भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो योगा है, प्राणायाम है, मेडिटेशन है, इन चीज़ों को अगर आप करें तो निश्चित तौर पे आपको अच्छा फल प्राप्त होगा। ये तो रहा इसका। एक बहुत अच्छी चीज़ आपकी हथेली में है। अब ये देखिएगा, इस प्रकार से है ये इस प्रकार से। और ये जौ होता है ना, जौ धान में होता ना एक जौ, अनाज जौ, ये वो आकार है। अगर ध्यान से देखिए तो इसको यव बोलते हैं, यवाकार चिन्ह बोला गया है सामुद्रिक विज्ञान में। और ये बहुत भाग्यशाली इसको माना जाता है। और ये स्पष्ट होना चाहिए जैसे इनके हाथ में है, ठीक है ना। हर किसी के हाथ में स्पष्ट नहीं होता है, थोड़ी आकृति तो बनी होती है, लेकिन जो जैसा अनाज जैसा चिन्ह यव आकार नहीं बना होता है, आपकी हथेली में है। अब इसमें सामुद्रिक विज्ञान जो शास्त्रीय प्रमाण है वो दे के बता रहा हूं। शास्त्र में क्या लिखा है, अंगुष्ठ मध्य पुरुषस्य यस्य विराजते चारु यवो यशस्वी स्ववंश भूषा सहिता विभूषा योषा जनेर रथ गणेश मृत्य। माने जिस पुरुष के अंगूठे के बीच में ये जौ का यव का समान सुंदर आकार होता है,
उस व्यक्ति को अपने जीवन काल में यश मिलता ही मिलता है। और ऐसा व्यक्ति अपने वंश में एक भूषण के समान, आभूषण के समान होता है। स्त्री सुख ऐसे व्यक्ति को ज्यादातर मामले में मिलता है, और धन के मामले में कभी ऐसी स्थिति नहीं आती है कि किसी के आगे इसको हाथ जो है फैलाना पड़े। ये यहाँ पे स्पष्ट रूप से ये बताता है, ये इसकी महत्ता को बताता है। दूसरा एक श्लोक इसमें आता है, अंगुष्टो दर मध्यस्थो यवो यस्य विराजते उत्पन्नो भूई भोगी स्वात्सह नर सुख मेधते। माने जिसके हाथ के अंगूठे के मध्य में ये स्पष्ट जौ का चिन्ह प्रकट दिख पड़ता है, वो मनुष्य समझ लो जन्म से मरण तक इस पृथ्वी पर सुख दुख तो भोगता है, लेकिन जीवन में कहीं ना कहीं जो है सुख उसके जीवन में ज्यादा रहता है, और ऐश्वर्य का भोग भी ऐसा व्यक्ति करता ही करता है। ये बहुत अच्छा चिन्ह यहाँ पे माना गया है हस्तरेखा शास्त्र में, और आपकी हथेली में है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं ईश्वरीय कृपा आपके अंदर है। अब हथेली का आकार भी अगर हम देखें तो आयताकार है। ऐसे व्यक्ति रिसर्चर की जो प्रवृत्ति वाले होते हैं, शोध की प्रवृत्ति वाले होते हैं, अनुसंधान की प्रवृत्ति वाले होते हैं, और एक दार्शनिक हथेली इसको माना गया है। ये व्यक्ति दार्शनिक होते हैं, और कई बार तो रहस्यमय विद्याओं के बहुत प्रकांड जानकार होते हैं। ऐसे व्यक्तियों के अंदर सिक्स सेंस की पावर भी बहुत अच्छी होती है। और ऐसे व्यक्ति कहीं ना कहीं जो है, एक बात और है, जिस प्रकार से आपकी हथेली है, अभी चाहे कैसी भी स्थिति हो, आने वाले समय में दुश्मन कभी भी आपको परास्त नहीं कर पाएंगे। ये स्थिति भी इनके हाथ में होती है। और जिस प्रकार से हृदय रेखा है, ये व्यक्ति अपने खुद के बलबूते पे सर्वथा सफल होते हैं। हाँ, मस्तिष्क रेखा इनका जो है बहुत अच्छी मस्तिष्क रेखा है, लेकिन इस समय चंद्रमा का प्रभाव पड़ रहा है, तो इस अवस्था में थोड़ा बहुत ज़्यादा सोचने वाले हो गए हैं। ज़्यादातर हर समय कल्पनाओं में डूबे रहते हैं, कल्पना शक्ति बहुत ज़्यादा है। कभी कभी मन की एकाग्रता कम हो पाती है, लेकिन अच्छी सफलता भी हासिल करेंगे, ये बता रही है। हाँ, कल्पना शक्ति थोड़ा ज़्यादा रहेगी, ये भी बता रही है। जब जीवन रेखा सीधा यूं आए और यहाँ पे जो है इस प्रकार का कोई चिन्ह बन जाए, और यहाँ से ये चिन्ह यहाँ आ जाए, तो जो प्रारंभिक दौर होता है, या कभी कभी जीवन के पूरे अंतराल में देखें तो व्यक्ति कभी कभी अस्थिरता की ओर जाता है, कभी कभी उतार चढ़ाव ज़्यादा देखने को मिलते हैं, कभी कभी संघर्ष ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो चंद्रमा का प्रभाव जब ज़्यादा पड़ता है, तो ऐसे लोगों को जीवन में भगवान शिव की ज़्यादा आराधना करनी चाहिए, समर्पण रखना चाहिए। तो जीवन में जो बहुत अस्थिरता है, बहुत संघर्ष है, बहुत उतार चढ़ाव है, और जो शंकाएं बहुत ज़्यादा होती हैं, उनका निदान हो जाता है, क्योंकि चंद्रमा जो है इस चीज़ का कारक है। यहाँ पे देखेंगे तो बुध की रेखाएं भी जा रही हैं, आयु बहुत अच्छी रहेगी, सफलता निश्चित तौर पे मिलती हुई दिखाई दे रही है। व्यवसाय इत्यादि कार्यों में अच्छी जो है तरक्की दिख रही है। बोलने के ढंग के कारण भी जीवन में धन कमाते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन पेट से संबंधित परेशानियों से बचना होगा। करियर और धन की रेखा देखें तो इस प्रकार से जो है यहाँ पे जा रही है। स्थिरता पाने के लिए, स्टेबिलिटी पाने के लिए दिव्य योग ध्यान क्रिया और दिव्य सूर्य क्रिया आपको बहुत जरूरी है करना। कार्य के प्रति जुझारूपन ज़्यादा रहेगा। जिस कार्य को हाथ में ले लेंगे, जब तक पूरा नहीं होता है तब तक छोड़ेंगे नहीं, और इसका लाभ कमाएंगे। किसी चीज़ को लेके अभी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, कभी कभी चिंता भी कर रहे हैं, कभी कभी बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं, तो भी उन प्रयासों में पूरी सफलता नहीं दिखाई दे रही है। सारे साधन होने के बावजूद भी कभी कभी सुख की अनुभूति थोड़ी कम हो रही है, तो दिव्य सूर्य क्रिया करें। कभी कभी कन्फ्यूजन, उलझन और दुविधा हो जाती है, कभी अचानक ही मानसिक तनाव थोड़ा हो जाता है, और जो पैसों की बरकत है,
पैसों की आवाक है वो थोड़ा सी रुक सी जाती है, लेकिन पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा और एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। बृहस्पति अच्छे फल की स्थिति में है, लाभ देगा। शनि भी बहुत सुंदर स्थिति में है, लेकिन सूर्य अभी थोड़ा पूरी तरह से ऊर्जा नहीं दे रहा है। तो जो यश मिलना चाहिए, जो पारितोषिक लाभ मिलना चाहिए, कार्यों को जिस प्रकार से उभर कर आना चाहिए, निखर के आना चाहिए, उनमें थोड़ी कमी है। तो थोड़ा सा एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूँ, जरूर करें। बुध भी बहुत अच्छी स्थिति में है, लाभ होगा। और चंद्रमा भी बहुत शानदार स्थिति में दिखाई दे रहा है, इसका वास्तविक लाभ आपको प्राप्त होगा। देखिएगा, मैं आपको जो है एक वनस्पति स्नान, एक दिव्य सूर्य क्रिया, एक दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर दे रहा हूँ और सूर्य उपासना दे रहा हूँ, जरूर करें, आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।